अस्सलामुअलैकुम। मैं अपने प्रोग्राम नाजरा के साथ खालिद मुस्तफ़ा कनाडा कैलगरी से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और मज़ेदार ख़बरें लेकर मैं हाजिर हुआ हूँ। इनको आप शुरू से आखिर तक देखिएगा। सबसे पहला जो नुक्ता है वो इमरान खान साहब की जो साइफर की कहानी थी ना, वो डिस्क्लोज हो गई है। अब इसके अंदर आप खुद इंसाफ से काम लीजिएगा और ये बताइएगा क्या ऐसे आदमी को लीडर बनने का हक है जो झूठ बोलता है। ये बात अब क्लियर हो गई कि इसकी बेवकूफ़ी की वजह से सारा खेल चौपट हो गया। भाई ये तो एक रूटीन की बात थी कि अदम एतमाद की तहरीक आई और उसको मुकाबला करना चाहिए था सियासी तौर पे। इन्होंने चालाकी से दूसरी तरफ ले गए ये कि साइफर आया है और अमरीकी हुकूमत, अच्छा इससे किस कदर यानी मतलब अमरीका से भी ताल्लुकात ख़राब हुए और उनको जो होना था वो तो हो गया डैमेज। जो उनकी जमात का बेड़ा गर्क होना था वो तो हो गया, लेकिन अपनी गलतियों की वजह से हुआ। अब ये इस वक्त सख्त मुश्किल में है और अब निकलने का कोई भी रास्ता नहीं मुझे लगता। क्योंकि देखें आजम खान, मैं तो हैरान होता हूँ लोगों पे भी कि भाई आजम खान को भी पकड़े। गवर्नमेंट को चाहिए कि आजम खान को भी इसके साथ सजा दे क्योंकि उसने डिस्क्लोज किए हैं। उसने क्यों नहीं उस वक्त बताया लोगों को, गवर्नमेंट को क्यों नहीं बताया कि भाई इसे साइफर जो है ना इमरान खान को मैंने दिया है और उन्होंने गायब कर दिया है। अब देख लें आप ट्रम्प को किस कदर केस खतरनाक स्टेज में जा चुका है। तो अब पाकिस्तान को अगर बचाना है ना, आपने सब लोगों को मैं बताता हूँ, तो आप एक सख्त एक्शन ले इमरान खान के खिलाफ। मैं इमरान खान के वैसे खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जो उसने तमाशा बनाया है ना अपना, तो वो नाकाबिले माफी है। आप खुद सोचिए कि अब वो खुद खतरे में है। ये बहुत बड़ा संगीन जुर्म है, इसको लाइट मत लें कि भाई ये तो आपने बेड़गरक कर दिया खुद ही अपने आप को बताकर कि भाई साइफर के लहरा दिया और साइफर गायब हो गया। अब वो तो डॉक्यूमेंट है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, वो गया किधर। तो लेकिन ये है, मैं इस पे थोड़ा सा नरमी इसलिए करूंगा इमरान खान के लिए कि ये जो पीडीएम जो है हुकूमत, ये 1 साल से ज्यादा मजे में रहे, खूब अय्याशी भी की, फॉरेन ट्रिप्स भी किए, सब कुछ किया, लेकिन ये साइफर यही तहकीक पहले कर लेते। वो किधर था, आजम खान था किधर? ये छुपा हुआ होगा इन्हीं के इंटेलिजेंस के उसके अंदर होगा, चुंगल के अंदर। तो कहने का मकसद ये है कि अगर कसूर एक का है तो दूसरे का भी है। तो हुकूमत इसको चाहिए, जो भी अगर आप कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ही सारा काम करती है, तो एस्टेब्लिशमेंट को ये कहा चाहिए कि दोनों के साथ यकसा सलूक किया जाए। ये तो बात सही है कि इमरान खान की अपनी बेवकूफ़ी की वजह से सारा खेल खराब हो गया, लेकिन बात यह है कि इसका डैमेज कितना हुआ है कंट्री का। अब आप देखिए कि ये आप क्या समझते हैं कि 9 महीने में ये रिकवर कर जाएंगे? मैं आपको अभी आप देख लीजिएगा कि ये मैं लिख के देने के लिए तैयार हूं कि 9 महीने अव्वल तो इलेक्शन होंगे नहीं, ये तो बात तय है। इलेक्शन अब 2 साल तक ये निगरान हुकूमत होगी और ये आईएमएफ की मर्जी से होगी। और उसके बाद जब तक कि ये मर्दमशुमारी दोबारा नहीं होती, जब तक कि कोई हालात सही नहीं होते, और आईएमएफ का जो कर्जा है ना, वो कुछ उनकी जेब भरे तो जब भी तो वो करेंगे। वो तो बनी का सूद है, वो तो छोड़ेंगे ही नहीं। तो और अगर ये किसी को दे देते हैं, सिविल गवर्नमेंट को, अगर आगे दोबारा, अभी कितना लूटा आपको पता है, अंदाजा है? मैं तो हैरान होता हूँ पाकिस्तानी अवाम पर कि बोलती नहीं है। भाई पुरअमन बोलो, झगड़ा ना करो, लेकिन कम से कम एहतजाज अपने रिकॉर्ड तो करो। अब लोगों के पास खाने पीने को नहीं है और इनके अय्याशियां कम नहीं हो रही। जरदारी साहब का बच्चा जो है ना, बार बार ट्रिप जा रहा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, उसको परवाह ही नहीं है। मोफा कहते हैं, मोफा जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का क्या हाल हुआ आप देख लें, उनकी वेबसाइट में देखा, कुछ भी नहीं है, बकवास। तो ये तो मैं आपको बताऊं ना कि ये संगीन जुर्म कर रहे हैं। और ऐसा ना हो कि अल्लाह ना करे, मैं तो 1000 दफा कहता हूं कि पाकिस्तान का बेड़ा गर्क ही ना हो जाए इसी चक्कर के अंदर। क्योंकि ये मुझे नजर आ रहा है कि 9 महीने बाद इनसे रिकवर नहीं हो सकेगा। आईएमएफ का जो कर्जा है ना, उन्होंने 9 महीने का टाइम दिया है और सोच समझ के टाइम दिया है। उनको पता है कि ये 9 महीने में नहीं कर सकेंगे और उसके बाद फिर जो वाहिद तरीका है यही है कि वो आपसे मांगेंगे। पहले ही बहुत सारी चीज बिक चुकी हैं, वो कहेंगे भाई हमें अब आप एटमी असला दे दें, उसको कंट्रोल दे दें। अब उसके पास 2 चांसेस हैं,
या तो वो उसको जाया कर देंगे, उनके लिए कोई मसला नहीं है, पैसे का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। और या फिर ये है कि वो उसको अपने कब्जे में ले लेंगे। जब वो कब्जे में ले लेंगे तो उनका एक अड्डा बन जाएगा, ताकतवर अड्डा, जो कि पाकिस्तान में बैठकर चाइना की निगरानी कर सकेगा। ये इंटरनेशनल वोटों का तरीका है। पाकिस्तान को वो इंडिया के सुपुर्द कर देंगे, जस्ट लाइक नेपाल या बर्मा की तरह। मतलब बैठे रहो, पैसे देते रहेंगे, फेंकते रहेंगे और तमाशा देखते रहो आराम से। और फिर ना तो इस्लाम रहेगा, अल्लाह ना करे, इस्लाम तो रहना चाहिए और रहेगा भी इंशाअल्लाह ताला, लेकिन उस तरीके से नहीं रहेगा जिस तरीके से आप समझ रहे हैं कि आजादाना तरीके से आप नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। तो इसका सारा सेहरा इमरान खान के सर पे जाता है। तो अब आप क्या कह सकते हैं कि इमरान खान को समझाने वाला भी कोई नहीं है और ना वो समझने वाले हैं, क्योंकि उनका दिमाग जो है ना दुनिया के अंदर, वो किसी ने पूछा था कि बहुत सारे दिमाग रखे हुए थे, तो किसी ने पूछा था कि एक छोटा सा दिमाग था, उन्होंने कहा ये किसका है दिमाग, ये कहना ये बड़ी मुश्किलों से मिलता है, लाखों रुपए का है, ये लाखों डॉलर का, ये इमरान खान का दिमाग है। तो बहुत सबसे छोटा था वो। तो क्योंकि वो कभी फैसला कर ही नहीं सकता। हाँ, औरतें अगर होंगी उनके पास, औरतों का तो फैसला बड़ा जबरदस्त भाई। पागल को भी औरतें अगर दिखा दो ना तो उसको सब काम समझता है वो कि क्या करना है। लेकिन जब काम की बात होती है, मुल्क को चलाना कितना आसान तो नहीं होता ना भाई मेरे, इसके लिए कभी कभी जान भी देनी पड़ती है। अब आप देखिएगा कि इसके अंदर ये बहुत लाइट ले रहे हैं, इनकी जिंदगी सख्त खतरे में है। थोड़ा बहुत मुझे भी इल्म है इसका, जो है ना सितारों का हाल जो है ना, क्योंकि सिमिलरिटीज आप देखें, सिमिलरिटीज क्या है। जब भुट्टो साहब को फांसी हुई थी तो वहां उस वक्त भी 9 जमातें थी, आज भी 9 जमातें हैं। उस वक्त भी इसी तरीके से इलेक्शन की कार्रवाइयां हो रही थी और इस तरीके से सब कुछ काम चल रहा था। और आखिरकार, हालांकि भुट्टो साहब बहुत ताकतवर शख्सियत थे और उनके ताल्लुकात, इमरान खान तो उनके सामने उनका पोता भी ना हो इतना जितना वो थे। लेकिन जब आती है ना अल्लाह रहम फरमाए, तो क्योंकि आपने गलत काम इतने किए हैं कि देखो निकाह पे निकाह, यानी मतलब लोग यंग औरतें क्या सोचेंगी, बच्चे क्या सोचेंगे, ये मुल्क है जो इस किस्म की हरकतें करते हैं सिर्फ जिनसी अयाशी करने के लिए। अब अगर सजा होती है इसी पे, निकाह पे निकाह, तो बिल्कुल संसार है, सीधी सीधी बात, नंबर 1। नंबर 2 बात, साइफर के ऊपर फांसी है। और नंबर 3 जो और भी है, मतलब ट्रस्ट वाला जो है ना, उस पर हमेशा उम्र कैद है। तो इस वक्त मेरा नहीं ख्याल कि अब बचने का कोई भी चांस है। वैसे तो भाई अल्लाह चाहे तो पाकिस्तान में तो सब कुछ हो सकता है और हमारी दुआ भी है कि अल्लाह ताला उनकी जान बख्शी हो जाए, लेकिन कुछ उनको भी करना पड़ेगा। कि कुछ मैंने 1000 दफा कहा कि भाई आप अपना एक तो घड़ी वापस कर दें, उनको मिल मिला के दुबई वालों को पैसे दे के और वापस कर दें, लेकिन कोई नहीं करेगा। ये देख लेना आप, कुछ जादूगरनी है ना, वो बहुत खतरनाक औरत है। ये समझ रहा है कि वो बड़ी बेहतरीन औरत है, नहीं, बेहतरीन औरत नहीं है, उसने इसको तबाह बर्बाद कर चुकी है और अभी आखिरी स्टेज है इनकी। तो देखते हैं कि क्या होता है। अपना ख्याल रखिएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी था। अपने कीमती कमेंट्स देते रहिएगा। तो और